में जिन शासन में महान जैन दिगंबराचार्य हुए, जिन्होंने हर बात को अनेकांश से सिद्ध किया और तर्क दृष्टि प्रचंड, शून्यवाद को शून्य किया, भारत से अशून्यवाद को भी शून्य किया और उन्होंने सत्यकारवाद को शून्य किया, असत्यकारवाद को शून्य किया, नित्य एकांत को शून्य किया, अनित्य एकांत को शून्य किया, उभय एकांत को शून्य किया, चारों अनियों की व्याख्या की। उनकी अलौकिक कृति है स्वरूप संबोधन, जो कि 25 श्लोक से युक्त है, कहीं कहीं 26 श्लोक मिलते हैं। उन 25 श्लोकों में संपूर्ण शास्त्रों का सार है। शास्त्रीय पद्धति में न्यायिक दृष्टि से जब भी किसी प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है और जिसको 25 श्लोक कंठस्थ सार्थ हैं, तो वे लोग प्रत्येक विषय का उत्तर देने में समर्थ हैं। जैसे कि आज ही सुबह हमने प्रयोग करके आपको दिखाया था, ज्ञाता दृष्टा मेको हम सुखे दुखे न जपरा, ये श्लोक स्वरूप संबोधन का है। अब यहाँ कितनी गहरी दृष्टि दे रहे हैं। जो व्यक्ति यूँ कहता है गुणों का विच्छेद मोक्ष है, उसको भी समझा रहे हैं। आत्म निर्वाणम कल्प दीप निर्वाणम आत्म निर्वाणम, दीपक बुझ गया से आत्मा बुझ जाती है, उनको भी समझा रहे हैं। जिनकी दृष्टि बुद्धि आदि गुणों का विच्छेद है, उनको भी समझा रहे हैं। आत्मा का विनाश मोक्ष नहीं है, न कर्मों का विनाश मोक्ष है। मोक्ष में विनाश तो किसी का है ही नहीं। मुंच धातु नाश अर्थ में कहाँ आती है? आपने मुंच धातु का अर्थ ही नहीं समझा, इसका मतलब ये हुआ मुंचती मुंचता मुंचंती मुंच धातु छोड़ने के अर्थ में है, नाश अर्थ में कहाँ पर है? छोड़ने के अर्थ में है। तो मोक्ष कर्मों से छूट जाना, कार्मान वर्गण नष्ट नहीं होंगी। क्यों? नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो, असत का जन्म नहीं है, सत का विनाश नहीं है। द्रव्य दृष्टि से पर्याय दृष्टि सत का नाश, असत का विनाश होता है, असत का उत्पाद होता है, सत का विनाश हो पर्याय दृष्टि। तो स्वरूप संबोधन का जो पहला श्लोक है, यहीं से न्याय प्रारंभ हो जाता है। क्यों? और जो सम्यक सा जैसे लोग वो पालनहारे निर्गुण न्यारे जो कहते ना, उनको भी समझा दिया जाता है कि आप भजनों के साथ सिद्धांतों का विनाश न करें हमारे, क्योंकि जो चम्मच खीर परोसने की है, उससे किसी संडासे को साफ करने वाले के हाथ में ना दे दी जाए। वहाँ तो ये खपर यही काम में आती है। समझ रहे कि नहीं? नहीं समझ में आया? आ गया? आजकल वो मटकाट होता ना साइकिल का, उसको आधा पिचका देते और आगे से उठाते हैं। सब गे बनाना सीखो, कहाँ पर कौन सा गे बन रहा है, समझ गए ना? तो खीर परोसने वाला चम्मच मल की नाली में नहीं डाला जाता। ऐसे ही जिस मुनि दिगंबर दीक्षा में तत्वों की निरूपणा होती है, वो खीर है, चश्मई। काम मिथ्यात के मल में हम डाल दें, वो निर्गुण नहीं आ रहे। परमात्मा निर्गुणी नहीं होते। और निर्गुणी हमने शब्द का प्रयोग किया है, आप हमसे कह सकते हैं, मैं पहले ही बोले देता हूँ। निर्गुणे नमः, निर्जय नमः, अष्टसहस्त्र सहस्त्र नाम में लिखा है। तो वो जो निर्जय नमः निर्गुण लिखा है, पर गुण की अपेक्षा निर्गुण है, सुगुण की अपेक्षा निर्गुण नहीं है। पर गुण नहीं, सदैव सर्वम को निश्चित रूपा चतुष्टया, ये सिद्धांत लगाना। प्रत्येक द्रव्य पर से निर्गुण है।
परमात्मा ही क्यों? हमारी ये दृष्टि है, परंतु परमात्मा निर्गुण है, वो परमात्मा ही नहीं जो निर्गुण हो जाए। इसलिए तो निर्गुणाय नमः की जो दृष्टि है, वे अब निर्गुणी हो गए। बोले कैसे निर्गुणी? द्रव्याश्रिया निर्गुणा गुणा, द्रव्याश्रिया निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रित होते हैं वो गुण कहलाते हैं, निर्गुणी होते हैं। गुण में परगुण का प्रवेश नहीं होता, इसलिए निर्गुण है। द्रव्याश्रिया निर्गुणा गुणा, गुण का गुण नहीं होता। यहां केवली संसार की अपेक्षा नहीं है, यहां तो दूसरी अपेक्षा है। गुण का गुण नहीं होता। जैसे कि आत्मा गुण ज्ञान दर्शन है, अब ज्ञान दर्शन गुण बनाओगे तो फिर गुण कैसे बनेगा? गुण असाधन होना चाहिए। द्रव्यांतर करने वाला कोई वस्तु है द्रव्य में, उसका नाम गुण ही तो है। वस्तु को द्रव्यांतर करने वाला कौन है? बोलिए ना, द्रव्यांतर करने वाला कौन है? वस्तु को भिन्न वस्तु रूप द्रव्यांतर दिखाने वाला कौन है? वो लक्षण कौन है? गुण है, गुण। अब तुम ये विशेष शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हो? असाधारण प्रयोग कीजिए। देखो ध्यान रखना, विशेष मत बोल देना, असाधारण बोलिए, असाधारण बोलिए, असाधारण बोलिए। क्योंकि अब आप बहुत ज्ञानी बन चुके ना, और आपके बहुत ऐसे लोग हैं जो पकड़ने वाले लोग हैं। अरे मिस सुनो ना आप, आलाप पद्धति अपने आप में आलाप पद्धति है। अभी हम कहां से बोले इसका भी तो विचार करो आप। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, तत्व सूत्र के रहस्यों को समझने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। श्लोक वार्तिक, राज वार्तिक, ये सब पढ़ना पड़ेगा। आइए चौथे अध्याय की क्या व्याख्या की हमारे आचार्य विद्यानंद स्वामी ने श्लोक वार्तिक में भूभ्रमण का क्या खंडन किया डट के। चौथे अध्याय में 7 भाग में विभाजित है। चलो आप आइए। अपन की आप, हम वयम वयम आप वयम, बस मैं समझ गया। तो भैया सर्वा ओ पर राष्ट्रीय शास्त्री पढ़ना है, ध्यान दो। देखो यही ये स्वरूप संबोधन, आज की दृष्टि अलग चल रही है, ठीक है। तो मुक्त मुक्त ना निर्गुण है, कुछ नहीं, तो क्या है? मुक्त ही है, मुक्त भी ही नहीं है। अमुक्त ही है, अमुक्त ही नहीं है। मुक्ता मुक्तिक रूपो यह, ग्रंथों में देखो, ग्रंथों में मेरे चारे मत देखो। मुक्ता मुक्तिक रूपो यह, पुस्तक में देखो। कर्मवीर संविदादिनः अक्षयम परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। नमामि तम्, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। किनको? मुक्ता मुक्ति के रूप हो, यह एक ही समय में जो मुक्त भी है उसी समय में अमुक्त भी है। अब जो नहीं जानता वो अज्ञानी कहेगा। इनको बोलो साता पकड़ो जरा। तो मुक्त भी है अमुक्त भी है, अपेक्षा। तुम नहीं जानते इसलिए संशय कहना जानते हो। किसी व्यक्ति की तलवार के बल पर, संख्या के बल पर किसी को असत्य बोलने लगे हैं, इसका मतलब वो असत्य बोलने वाला जिसको वो सत्य नहीं हो गया।
शांति से हमसे जैसे लोगों से बात करें, फिर शांति से करें, संप्रदाय का विद्वेष ना रखें कि हमने तुमने हमारे लिए परास्त कर दिया, हम तुम्हारी पूरी संप्रदाय का नाश कर देंगे। ये तो तुम्हारी दुर्बुद्धि है, क्रूरता है, हिंसक भाव है। मानवीयता लाइए। वो आदमी ने ठीक बोला कि आप कहते अद्वैत की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा द्वैत पर उन्हें नहीं फैलाया है। एक विद्वान ने कहा कि जिनके तुम अद्वैत की बात कर रहे हो, सर्वाधिक श्रमणों का नाश किसने कराया? जैन तीर्थों पर अधिकार किसने? श्रृंगेरी मठ किसका है? दिगंबर जैन मठ है वो। जितने तीर्थ विशाल हैं, ये किसने विघटन किया? जो अद्वैत की बात कर रहे हैं और द्वैत में जी रहे थे, द्वंद्व में जिए हैं। द्वियम द्वितीयम द्वंद्वम। आइए, तो अद्वैत में बात करना अलग विषय है। इसलिए तो मैं अक्षय जैसे पंडितों से कहता हूं, तुम लोग आत्मा की बात करते हो, वो कषाय में जीते हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। समय सार की व्याख्या करना चाहते हो तो मुझे समय सार का तुम्हारे अंदर दर्शन भी होना चाहिए। समय सार दर्शन द्वैत रूप है। द्रव्य दृष्टि जिस दृष्टि तुम बात करो तो मैं निगोदियम दर्शन कर लेता हूँ, पर समय सार की प्राप्ति का दर्शन तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अवच्य अन्याय अनीति में जियोगे तो समय सार का दर्शन कैसे करा पाएंगे आप? अभी थोड़ा ठंडक हुआ है। ये बनारसी के युग में लठ चलते थे मंदिरों में, गोलियां चली हैं, तलवारें चली हैं, मैंने सब देखा है। 1990 तक बहुत नाटक हुए। कर्म भी तो मुक्ता मुक्ति का रूप हो गया। मुक्त भी है, अमुक्त भी है। तो मुक्त के कर्म भी, कर्म से तो मुक्त हैं, वो संविधान अमुक्त है, वो सम्यक ज्ञान आदि से अमुक्त है। 8 कर्म का नाश किया है, इसलिए मुक्त है। अभाव किया, त्याग किया, छोड़े हुए, अपादान किया है, नष्ट नहीं, अपादान किया है, अपादान हुआ है। तो 8 कर्मों का अपादान है, 8 गुणों का अपादान नहीं है। अक्षयम परमात्मनम। अब एक एक शब्द बोलिए। जब जब हो धर्म की हानि, तो जब धर्म की हानि तो भगवान लौट के आएंगे क्या? अक्षयम नहीं। काले कल्प सतीपचा गते शिवानंद विक्रिय लक्ष्याम। शिवत्व को प्राप्त, विक्रिया को, पुनः विकार को प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए वे वापिस नहीं आएंगे। अक्षयम। अब महात्मा सुब्रत सागरी, अच्छे ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। जो परमात्मा है वही सामान्य। द्वैत क्यों कहा? परमात्मा और सामान्य जीव में एकत्र हो गया तो परमात्मा कैसा? परात्मा। परात्मा निर्मला केवल शुद्धो। बोलिए, बहुत बढ़िया। ऐसे तो मुझे चाहिए। मैं इतना बोलूं तो पूरा बोल दूं। ये कहां से बोला? समाधि तंत्र। ऐसा समय आना चाहिए इस लोग कि बटन चटकाएं तुरंत चालू हो जाओ। ये कब संभव है? जब तक तुम कोई नीति में नहीं उतरोगे, कर्तव्य में नहीं उतरोगे, वो हर बात को जानने की जानकारी में डूबोगे तो तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगे। आप मेरे हृदय को समझ में क्या हो रहा हूँ। तुम्हें ये जानकारी नहीं जुटाना है कि संघ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो तुम ज्ञान में लीन हो जाओगे। और जिस दिन तुम ये जुटाने लग गए कि संघ में क्या हो रहा है, उनके घर में क्या हो गया, फिर ज्ञान ही नहीं बन पाओगे। इसी में बुद्धि लगाते रहो दिन भर, कुछ ना। अभी समय है। परमात्मा, इन्होंने श्लोक सुनाया समाधि तंत्र का, ठीक है। तो इसमें लिखा परमात्मा। तो परात्मा, तो परात्मा का मतलब उत्कृष्ट आत्मा। इसलिए सामान्य जीव परमात्मा में अंतर है।
परमात्मा और सामान्य जीव एक नहीं है। तो जैन दर्शन ने क्या किया कि बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये त्रिविधा का प्रयोग किया है। त्रिधात्मा, त्रिधात्मा क्या, जो परमात्मा है वही परा आत्मा है, वही परमात्मा है, परानी उत्कृष्ट। ये प्रपरा दुर्वीर आप पढ़ेंगे का तंत्र, बड़ा धीर रख लो आप, बिल्कुल दौड़ मत मचाने बेटा, मैं सब पढ़ाऊंगा। ये मत सोचना कि आप धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, हम धीरे धीरे पढ़ाएं। रिमझिम बारिश होती है वो खेती अच्छी होती है। हमारे गुरुजी ने 1.5 साल में रतनखंड पढ़ाया था, 1.5 साल में, एक दिन में एक श्लोक पढ़ाते थे बस। हैं आओ, तुम्हारा रोग हमने पकड़ लिया है, तुमको जरूर बात का रोग है। अक्षयम परमात्मनम, जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होंगे। और कैसे, अमूर्तिक हैं पर फिर भी मूर्तिक हैं। अमूर्तिक हैं, सिद्ध भगवान कैसे हैं, फिर भी मूर्तिक हैं। अरे भाई, स्पर्श रस गंध वर्ण की अपेक्षा से अमूर्तिक है, पर ज्ञान मूर्तिम, ज्ञान मूर्ति है। नमामि, ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। साकारम ज्ञानम, अरे वाह, क्या प्रश्न किया आपने, उत्तर भी कितना गजब का मिला आपको। साकारम ज्ञानम निराकारम दर्शनम, ज्ञान साकार होता है इसलिए ज्ञान मूर्ति उपमा उपमेय भाव रहता है। ठीक है, इस बात समझना, शेष आगे विचार करेंगे। अब मैं आपको इसी विधि से पूरा स्वरूप समुद्र समझाने वाला हूँ।